सरकार को हम चेतावनी देंगे, राजस्थान सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया तो आने वाले जो भी चुनाव है उनके परिणाम भुगतने के लिए दिल्ली वाले तैयार हो जाएं। अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड 4-5 राज्यों के चुनाव है, वो लगातार चुनाव होंगे और ये वो कौम है एक बार जो निर्णय करती है उसमें पीछे नहीं हटती। और आपको याद होगा किसान आंदोलन के अंदर में मोदी के साथ होते हुए भी समाज के और किसानों के साथ आया, सड़क पर आया। तो ये जिद्दी लोग हैं, जब तक सरकार इनकी नहीं मानेगी तो सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि हमें बाहरी लड़ाकों की जरूरत नहीं है, हम इतने सक्षम है कि हम जाटों का आरक्षण खुद ले सकते हैं। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो बारी किसी और को कहा होगा, मैं तो अंदर का हूँ ना भाई, मैं तो। लेकिन कल तो आप ही जा रहे हैं। पानीपत की जो मूवी थी उसके पोस्टर लोकसभा में मैंने जलाए। महाराजा सूरजमल जी के जो जयकारे लगातार इस देश के अंदर आप देख रहे हो, और भरतपुर धौलपुर के जाटों के आरक्षण की सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा में पैरोकारी करी। तो एज सांसद हनुमान बेनीवाल ने हमेशा मजबूती के साथ पैरोकारी करी। ये बयान हो सकता है मेरे लिए, किसी और के लिए, मैं इसको कैसे मानूं। और इसके अंदर कोई राजनीतिक ये वो दल की रैली नहीं है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति आप हमें बुला रही है, आमंत्रित करिए, इसलिए मेरे समाज के छोटे भाइयों को आरक्षण की लड़ाई के अंदर साथ देने के लिए हमें हजारों जो समर्थक है लोग हैं समाज के, अन्य समाजों के, वो भी इस रैली के अंदर आपको देखेंगे। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। पूछो फिर कोई याद रह जाएगा। जोधपुर में और किस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो गई, किस तरह मंत्री और नीचे अधिकारी बेलगाम हो गए। मुख्यमंत्री का कब्जा नहीं रहा राजस्थान की व्यवस्था पे। मुझे लग रहा है कि सीएम को ऐसे हालात के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब नहीं समझ रहा राजस्थान इनसे, सिवाय मजाक के पात्र बन के रह गए। उनके हर बयान का मजाक उठता है और अब तो मजाक की जो किताबें छप रही है, मुझे लग रहा है उसमें भी इनके नाम की किताबें, भजन लाल जी के नाम से मजाक के जो चुटकुले चलेंगे वो इनकी किताब आने वाले समय में ज्यादा चलेगी। राजस्थान में पूरा वेस्टर्न राजस्थान और जयपुर हम बैठे, यहाँ पीने के पानी को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है और सरकार शुद्ध नहीं ले रही। जून में उनको याद आ रहा है कि कंटेंजेंसी से ट्यूबवेल खुदाएंगे, पाइपलाइन साफ करेंगे। ये काम जनवरी में कर लेते हैं, पता था ना मई जून अप्रैल तो आने वाला ही है। और एमपी एमएलए को भी जो कंटेंजेंसी का बजट है वो नहीं दिया गया। दुर्भाग्य राजस्थान का स्वास्थ्य सेवाएं कल में बीकानेर जाके आया था, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा है, हॉस्पिटल में नहीं गया, मेरी टीम पहले गई थी। इस तरह पशुताएं दम तोड़ रही है और स्वास्थ्य मंत्री मौज मस्ती के अंदर मस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं। जिसका ये बयान है कि पशुताएं ना, सरकार जनता पार्टी के लोग दुखी हैं कि आखिर हम किसके पास जाए, क्योंकि वसुंधरा जी से बड़े मुश्किल से मैंने पिंडा छुड़ाया तो भजनलाल जी आए, सोच रहा पिंडा वसुंधरा छोड़ के भजनलाल जी जाए काम लोग। भाई आम कार्यकर्ता को बीजेपी ने सीएम बनाया, लेकिन बदले में 2.5 साल में क्या मिला? 11 सीट हारी लोकसभा की और 5 में जो जीते बेचारे हाथाजोड़ी करके जीते हमारे देशों की। अरे साहब आम मजरा मर जाएंगे। 16 जोड़ लो, 16 हारे हुए थे ये, और यही हालात है। तो राजस्थान में आगे तो राजस्थान का माइंड लोगों का सेट है। अब हमें माइंड सेट में इतना ही करना है कि जो माइंड बीजेपी बीजेपी है ना, उसको ये करना बीजेपी आरएलपी फिर कांग्रेस, ऐसा माइंड सेट हो जाएगा इस बार। नौजवान निकल पड़ा, देखो आप सड़कों पे 3-3, 4-4 बजे सुबह देखो खड़े हैं लोग, लाखों लोग खड़े हैं, बस हो गया बदलाव करेंगे। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। एक बॉर्डर सेक्टर के अंदर ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि ये मुस्लिम हिंदू उनके जो सामाजिक पैरोकारी करते हैं, ये समाज के लिए काम भी करते हैं, सामाजिक एकता का काम भी, जो बॉर्डर के अंदर हिंदू मुस्लिम इलाके जहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, वहाँ देखिए देश की सुरक्षा हमारे लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी भारतीय जनता पार्टी। देश हमारे लिए पहले है, लेकिन सुरक्षा की आड़ के अंदर अगर अपन गोचर के नाम पे, दूसरे नाम पे, अगर वो प्रतिबंधित इलाका है वहाँ अगर निर्माण नहीं कर सकते 100% हटा सकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। लेकिन आप टारगेट करके वहां से 50 किलोमीटर, 40-60 किलोमीटर किसी गांव से अगर बिना नोटिस दिए आप एक मस्जिद हटाते हो और उस इलाके में जो दूसरा अतिक्रमण है गोचर उसमें नहीं हटाते हो, तो कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है।
मेरा सरकार से आग्रह, राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार से, देखिए मंदिर मस्जिद आपने जयपुर में भी हटाए, लोगों की धार्मिक भावना इनसे जुड़ी हुई है। एक बार लोगों से बात करें, जो हमारी देश की सुरक्षा के अंदर आड़े कोई भी चीज आ रहा पक्का निर्माण, उसको ध्वस्त करें, हटाएं, उसमें हम साथ हैं। लेकिन उसकी आड़ के अंदर आप 1000 आदमी ले जा रहे हो, 500 पुलिस ले जा रहे हो, लोगों को घरों बंधक बना के वही तोड़ रहे हो। अरे भाई क्या कर रहे हो, किसके कहने से करो? नोटिस दिया क्या आपने? 50 किलोमीटर दूर कौन सी अगर मंदिर मस्जिद है तो कौन सी सुरक्षा के अंदर बाधक है, ये हम जानना चाहते हैं। किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस नहीं लगे, विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर के मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों ने मेरे से बात करी, और मैं दिल्ली की सरकार और बीजेपी की, राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि